नागपुर महानगर पालिका में एक से एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद में फिर से शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया। अभी कुछ देर पहले ही नागपुर के पत्रकार भवन में एक पत्र परिषद एडवोकेट राहुल झामरे की तरफ से हुई। उनकी टीम ने पूरी जानकारी दी। आइए बात करते हैं एडवोकेट राहुल झामरे से। वो क्या वजह है और कैसा ये घोटाला है? महानगर पालिका ने 13/7/2023 को एक विज्ञापन निकाला, जिसमें कि कन्नटी शिक्षक भर्ती करने के लिए 83 जगह के लिए निकाला। इसमें जाहिरात में इस विज्ञापन में किसी भी प्रकार का टीईटी या टीएईटी इसका उल्लेख नहीं है, जो कि 2016 में शासन निर्णय 30 जून में ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आपको अगर शिक्षक करके पढ़ाने जाना है तो आपको ये परीक्षा उत्तीर्ण करके ही आप शिक्षक करके अप्रूव्ड रहेंगे। पर इसका उल्लेख उस विज्ञापन में नहीं है। और आज सरस 65 साल की रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त लोग हैं, उनके साथ में ये भर्ती आज कॉल ऑफ करी गई, जो कि शासन निर्णय का पूरी तरीके से अवमानना है। किसका दोष लगता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए? और आप आज जब आपने निवेदन इस बात को बताने की कोशिश की उपायुक्त को, तो क्या जवाब मिला? ये तो सरासरी शासन का अवमानना है। जिस महानगर पालिका में आज लोक प्रतिनिधि नहीं है, ये प्रशासक चला रहे हैं, और ये इसके ऊपर शासन का दबाव होना चाहिए। अगर ये हर चीज़ अगर कुछ भी करते हैं तो इसको शासन की पूर्व परवानगी लेना आवश्यक है। पर अगर महानगर पालिका कोई भी पूर्व परवानगी न लेते हुए अट शिथिल करती है, कन्नटी भर्ती करती है, इसके लिए तो प्रशासन ही मगरगट्ट हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्या कहेंगे कि जो पद भर्ती जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है? क्या लगता है आपको? इसकी शक्यता हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मैंडेटरी प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बताया है कि आपको अगर शिक्षक भर्ती करना है, कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी स्कूल हो, तो उसमें टीईटी चाहिए। इसका मतलब चाहिए, अगर आप उसको बिना कुछ प्रायर अप्रूवल के अगर उसको आप शिथिल जो बोलते हैं हम कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो कोई तो रीज़न होगा। आपको किसी को तो बेनिफिट करना होगा, और ऊपर से 65 तक दिया हुआ है, जबकि रिटायरमेंट एज 52 है। कितना गंभीर मामला लगता है ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि महापालिका के अधिकारियों को या फिर विधि विभाग के, जो कि महापालिका का विभाग है, उन लोगों को भी ये बात पता नहीं है जब सारी चीज़ें आते हैं। और शिक्षक संगठन क्या कर रही है? अभी इसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकते, ये उनका काम है। हम बाहर के लोग हैं, जो उनकी यूनियन है, वहाँ के जो क्या बोलते हैं उसको, नगर सेवक है, इन्होंने ये मुद्दा उठाना चाहिए। सर, आप अपना परिचय दीजिए। आप शिक्षक संगठन से जुड़े, आप खुद एक शिक्षक हैं, क्या कहेंगे? मैं गोवर्धन भोंगाड़े, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद का मैं कार्यकर्ता हूँ, दक्षिण नागपुर का। जो भी सरकार का जो नियम चलता है या होता है, तो ये महानगर पालिका का कोई अलग नहीं है। गवर्नमेंट का जो भी सर्कुलर निकलता है तो जितनी भी प्रकार के स्कूल होती है उसको लागू रहता है। तो टीईटी का जो विषय चल रहा है, तो टीईटी ये 2013 से लेकर अभी तक के चल रहा है। तो जो भी भर्ती होना चाहिए, चाहे जिला परिषद की होती है या प्राइवेट स्कूल की होती है या गवर्नमेंट स्कूल की होती है, तो महानगर पालिका को भी वो भी नियम लागू रहता है कि जो हर स्कूल को लागू रहता है, वही महानगर पालिका को भी लागू रहता है। तो टीईटी के माध्यम से महानगर की पालिका की जगह भी भरना चाहिए। लेकिन बीच में सरकार ने ये निकाला था कि कंत्राटी पद्धति के आधार पर भर्ती करना चाहिए, या 60-65 के ऊपर जो भी है उसके आधार पर भरना चाहिए। लेकिन ये मुझे बराबर नहीं लगता कि जो नए लोग आ रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने टीईटी पास की है, उनको ये मौका नहीं मिल रहा है, तो उनको भी ये मौका मिलना चाहिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो महानगर पालिका ने भी अपने नियम के आधार पर थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नियम बनता है, महानगर पालिका स्वतंत्र अपना निर्णय नहीं ले सकती या अपना नियम नहीं बना सकती। तो उसे सरकार के आधार पर ही उसको अपना नियम बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कंत्राटी दराज के आधार पर 65 के ऊपर जो भी निर्णय लेता है, वो न लेते हुए जो अभी कोई डीएड बीएड हो रहा है, जिसने बहुत बड़ी मेहनत से अपनी टीईटी को पास किया है,
उसको ये संधि मिलना चाहिए। मतलब सही इंसान तो आगे का क्या रुख रहेगा अपना, क्या न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं? ये सब नियम बाह्य है और जो भी चीज़ें गैर कायदेशीर होती है उसके लिए न्यायालय सिवा दूसरी प्रक्रिया कोई नहीं है। तो देख सकते हैं कि महापालिका का एक घोटाला जो उजागर हुआ है शिक्षक भर्ती का, उस पर कहीं ना कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद में जो जवाब थे राहुल झामरे और उनकी टीम के तरफ से, अपने आप में गंभीर मुद्दा है जिस पर महापालिका के पास आज की डेट में कोई जवाब नहीं। हमारा पर्सन रोशन बोकड़।